सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान, ब्रेक करिए। हमारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए हुए ड्रोन हमले, लोकेशन लीक नहीं हो इसलिए हमने नहीं किया ड्रोन इंटरसेप्ट। ये टेक्निकल चीज है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, संसद में झूठ बोलते देखिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, वेरी क्विकली, मैं ख्वाजा आसिफ में नहीं जानना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं पाकिस्तान का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने कहा सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। खैर चलिए, नेवर माइंड, प्ले द शॉट आल्सो। लेकिन मुझे एक बात बताइए सुमित, ये जो बेतुका बयान दे रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है कि बेसिकली वो बैकफुट पर है? देखिए बिल्कुल, ये तो बहुत बेहतरीन बात उन्होंने बताई कि क्योंकि हमने इसलिए रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि हमारी लोकेशन पता लग जाती है। अच्छी बात है, अगली बार भी जब हम आएंगे आप इसी तरीके से हमें अपनी लोकेशन मत बताइएगा, हम आते रहेंगे, आप लोकेशन मत बताते रहिएगा। और इस समय जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो एक तरीके का जोक, एक तरीके का एंटरटेनमेंट बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। आप देखिए वो कितनी बार इंटरव्यू देते हैं, कभी कहते हैं कि देखिए भारत के हमने 8 से 10 फाइटर जेट गिरा दिए, जब पूछा जाता है कहां गिरा है तो बोला सोशल मीडिया पे चल रहा है। यानी ये ऐसे डिफेंस मिनिस्टर है जो उनकी फोर्सेज जिनको जवाब नहीं देती, जो इनको रिव्यू नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ इनको सोशल मीडिया से पता लगता है कि इनके बॉर्डर्स के हालात कैसे हैं। तो आप मानिए कितने सीरियस हैं ये पार्लियामेंट में जब इस तरीके की बातें कहते हैं। अब मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, अगली 4 खबरें बैक टू बैक नॉन स्टॉप आ रही हैं। मैं अपने मेहमानों को इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा। बगल में ब्रेक करिए, भारत के हमलों से बौखला पाकिस्तान, ब्रेक करिए। LOC पर लगातार 15 दिन पाकिस्तान की फायरिंग, बारामूला में रिहायशी इलाकों पर शेलिंग, बारामूला उरी हाईवे पर गोले दाग रहा है पाकिस्तान। LOC पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत। ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, भारत के हमलों से बौखला है पाकिस्तान। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। LOC पर लगातार 15वें दिन पाकिस्तान की फायरिंग, बारामूला में रिहायशी इलाकों में शेलिंग, पाकिस्तान की हालत खराब है और हम इससे करारा जवाब दे रहे हैं वहां पर। आइए अगली खबर, ब्रेक करिए। LOC पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग, ब्रेक करिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागरिकों को कर रहा है टारगेट, बड़ी खबर। राजौरी के रिहायशी इलाकों में मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान। नौशेरा के कई गांवों में पाकिस्तानी हमले के मिले सबूत, ब्रेकिंग और शॉट। पुंछ में आर्टिलरी फायरिंग से कई गाड़ियों को नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पंजाब के हमारे दर्शक जो हैं कैंप 4 पर आइए। पंजाब के हमारे दर्शक बी ऑन द स्टैंड बाय, ये खबर देखेगा। अटारी में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम, ब्रेक करिए। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। अटारी के पास पाकिस्तान की ड्रोन मूवमेंट फेल। अमृतसर के खासा में BSF और आर्मी कैंप से टारगेट, पाकिस्तान के ड्रोन्स को एयर डिफेंस ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा, आइए जरा। जैसलमेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला फिर से नाकाम, ब्रेक करिए। पाकिस्तान ने सुबह 4:30 बजे ड्रोन हमला किया। रामगढ़ में BSF एरिया के ऊपर हमला किया गया था। एयर डिफेंस से पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रामगढ़ में, रामगढ़ समेत पूरे जैसलमेर में हाई अलर्ट, ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त एस बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, पाकिस्तान की एयरफोर्स का पेनिट्रेशन जिल्च है और जो भी है उनकी हालत खराब है। वो ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं, नए मॉडर्न वॉरफेयर में आ रहे हैं, वहां पर भी उनके ड्रोन्स पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? अब वो क्या करेंगे? आतंक में वो फेल हो गए सर, ड्रोन में वो फेल हो गए, मिसाइल में वो फेल हो गए, एयरक्राफ्ट में वो फेल हो गए, वो करेंगे क्या? निशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर पाकिस्तान अपनी एवेल्युएशन करता है इस समय तो उनकी कंडीशन बहुत ही कंफ्यूज्ड, केओस से भरी और एकदम हबड़ा बड़ी में वो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स है, मिसाइल्स हैं और टारगेट। सर मैं आपको 1 मिनट के लिए, एक बस 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करूंगा।
अपनी टीम को बताना चाहूंगा एमईए की ब्रीफिंग आने वाली है जिसको हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आईएसपीआर की जो ब्रीफिंग हुई है उसकी डिटेल मेरे सहयोगी निशांत, मेरे हम नाम, मुझे जरा उसकी डिटेल दीजिए। आईएसपीआर की ब्रीफिंग में क्या हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूं। गो अहेड साहब। और अगर हम दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को कंपेयर करें तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी एक आयरन शील्ड की तरह एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमने कई जगह गैप्स भी क्रिएट कर दिए हैं और हमारे मिसाइल्स जाके एक्यूरेटली उनके टारगेट सिस्टम पे हिट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करे, लेकिन हमारे लिए जैसे ही उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया है उसका एक विंडो खोल दी है कि हम वापस उनको रिटेलिएट कर सकते हैं, और वो रिटेलिएशन इतना जबरदस्त कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्चुअल एक्ट ऑफ वॉर है जो उन्होंने किया है। और साथ में जो अब हमारा रिटेलिएशन होगा वो कहीं ना कहीं उनके आईज यानी कि उनके रेडार्स, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स और जो उनके आर्मी की लोकेशंस है जो बॉर्डर के पास है जहां पे हम इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेंस पोस्चर कर सकते हैं, वहां पे हमला होगा हमारा। हम उनको सॉफ्टन करेंगे और जैसे ही वो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं और अगर एस्केलेट करते हैं तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर दूर नहीं है। अभी आप बता रहे फुल फ्लेज वॉर दूर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।